नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.2 विद्युत रासायनिक कोश। और प्रक्रिया की गिब्स ऊर्जा। ठीक है, चलो विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा हम लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युतीय कार्य की बात करते हैं, क्योंकि अब जब गिब्स ऊर्जा आ रही है तो हम लोगों को उस विद्युत का ऊर्जा में रूपांतर करके देखना है। ठीक है, चलो विद्युतीय कार्य क्या होता है। तो विद्युत कार्य है 1 सेकंड में विद्युत पोटेंशियल, और चलो विद्युत पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल, और प्रवाहित होने वाला कुल विद्युत भार। कुल विद्युत भार कैसे, फैराडे मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स कुल। ठीक है, विद्युत भार के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो विद्युत कार्य क्या है, विद्युत पोटेंशियल मतलब कि कोश पोटेंशियल और विद्युत भार उनके गुणनफल के बराबर होता है। और जब हम लोग ये विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो है चला रहे होते हैं, तो जब ये गैल्वेनिक सेल का महत्तम कार्य अगर आप लोगों को चाहिए तो उस महत्तम कार्य कराने के लिए विद्युत भार को प्रतिवर्ती रूप से प्रवाहित करता रहना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रतिवर्ती मतलब कि लगातार चलाता रहना पड़ता है। और हम लोग 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, जब किसी भी पदार्थ को लगातार अगर हम लोगों को चलाते रहना है तो उसके अंदर रही हुई ऊर्जा धीमे धीमे जो है वो कम होती जाती है। तो अगर गैल्वेनिक सेल को महत्तम रूप से कार्य कराते रहना है तो विद्युत भार को प्रतिवर्ती रूप से चलाते रहना पड़ेगा। और जब कोई भी विद्युत भार प्रतिवर्ती रूप से कार्य करता रहेगा तो हमेशा उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। लेकिन कौन सी ऊर्जा में कमी आएगी, तो गिब्स ऊर्जा में कमी आएगी। तो गिब्स ऊर्जा में कमी होगी जब गैल्वेनिक कोश को महत्तम कार्य के लिए प्रतिवर्ती रूप से चलाएंगे। तो अब देखो, तो गिब्स ऊर्जा ये रही, तो ये रिएक्शन गिब्स प्रक्रिया की गिब्स ऊर्जा, ठीक है ना, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू उसकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी, माइनस
कोश पोटेंशियल, विद्युत पोटेंशियल और विद्युत भार के गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्युत कार्य जब हम लोग कराएंगे तो कार्य तो हमेशा हम लोग इतना ही प्रयत्न करते हैं कि वो कार्य महत्तम ही हो, और जब महत्तम कार्य कराएंगे तो प्रतिवर्ती रूप से करना पड़ेगा, और जब प्रतिवर्ती रूप से करेंगे तो गिब्स ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी। तो ये गिब्स ऊर्जा में होने वाली कमी वही कार्य है जो विद्युत पोटेंशियल और विद्युत भार के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र हम लोगों को यहाँ पर इतना मिल जाता है। अब आप लोगों को इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव होता है, ठीक है ना, ये इंटेंसिव परिबल है, गहन परिबल है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है, ठीक। लेकिन ये जो डेल्टा जी आर है वो मात्रात्मक उष्मागतिकीय गुणधर्म वाला होता है, जिसका मूल्य n पर निर्भर करता है। हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो, अब ये n ई पोटेंशियल है, f फेरेडे है, ये दोनों फिक्स होते हैं, ये दोनों स्थिरांक होते हैं, ठीक है ना। तो ये n क्या होगा, ठीक है, तो ये n जो होता है वो ही कभी इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कितनी हो रही है वो ही होता है n, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग कोई भी प्रक्रिया लें, मानो कि एक प्रक्रिया लेते हैं जिंक और कॉपर के लिए प्रक्रिया ले रहे हैं। तो जिंक कॉपर 2+ एक्वियस गिव्स, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, हम लोगों को एक सूत्र प्रस्तावित करना था गिब्स की ऊर्जा का, और ये जो हमारे पास विद्युत रासायनिक कोश है उसके पोटेंशियल के मध्य का संबंध का हम लोगों को सूत्र प्रस्तावित करना था कि अगर हम लोग कोई भी सेल या विद्युत रासायनिक कोश जैसे कि गैल्वेनिक कोश हो, डैनियल सेल हो, कोई भी सेल हो, जब हम लोग चलाते हैं तो गिब्स ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो जब ये सेल चलता है तो गिब्स ऊर्जा के साथ एक संबंध रखता है, जो हम लोगों ने एक संबंधित सूत्र तैयार किया। प्रक्रिया के लिए हम लोग गिब्स ऊर्जा कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा जी आर इक्वल्स टू माइनस 96,500 पोटेंशियल जो भी आता होगा सेल का, और वह n के ऊपर निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही होगी उसके अनुसार होगा, तो ये -2 होगा, क्योंकि जब ये जिंक से जिंक 2+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन 2 मुक्त करेगा, और कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मानो कि आप लोगों के पास ये जो सेल है, जो कोश पोटेंशियल है, अगर वो कोश पोटेंशियल मानक पोटेंशियल के बराबर में ही आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यदि कोश पोटेंशियल मानक अवस्था में हो या मानक अवस्था में से प्राप्त हो रहा हो, तो गिब्स जो है, गिब्स ऊर्जा वो मानक गिब्स ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो अब हम लोग इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे, तो सूत्र लिखेंगे डेल्टा जी आर 0 इक्वल्स टू माइनस एन एफ E0 सेल, ठीक है। ये प्रमाणित हो गया। कोश पोटेंशियल अगर प्रमाणित है तो फिर गिब्स की मुक्त ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, गिब्स ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी। अब आप लोगों को पिछले साल जो हम लोगों ने गिब्स ऊर्जा का एक सूत्र लिखा था 11th में, हम आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लिखा था कि भाई डेल्टा जी, ठीक है, 0 R इक्वल्स टू माइनस RT/ln/K। तो ये वाला सूत्र हम लोग कौन सा लेते थे, वो ही वाला जो गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए होता था। लेकिन वो वाला कौन सा था, वो चैप्टर कौन सा था, तो वो चैप्टर था ऊष्मागतिकी, अर्थात ऊष्मागतिकीय जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए गिब्स ऊर्जा हम लोग ये लेते हैं। लेकिन ये वाला सूत्र हम लोग कब लेते हैं, जब कोश पोटेंशियल के लिए हम लोग गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन देख रहे होते हैं, तब हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे।
तो ये दोनों में से कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रमाणित है, ये मानक है, जबकि ये मानक नहीं है। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, जिसका अभ्यास किया, उसका अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब ये जो हम लोगों ने गिब्स ऊर्जा पढ़ी है, उसके ऊपर से उसका जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3.3। चलो, डैनियल सेल के लिए प्रमाणित या मानक विद्युत ध्रुव पोटेंशियल दिया है 1.1 वोल्ट, और डैनियल सेल के लिए रिएक्शन भी दी है। नहीं भी दे तो भी आप लोगों को याद कर लेनी है कि भाई डैनियल सेल फिक्स है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है, और उसके लिए प्रमाणित या मानक गिब्स ऊर्जा गिनो। चलो, तो हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा में क्या दिया गया है? तो प्रमाणित विद्युत पोटेंशियल, तो E0 सेल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। उसके लिए हम लोगों को गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा? प्रक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा इक्वल्स टू माइनस NFE0 सेल। चलो, N कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी। डैनियल सेल के लिए रिएक्शन क्या है? डैनियल सेल के लिए रिएक्शन है जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में, और कॉपर 2+ कन्वर्ट होता है कॉपर में। कितने इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पर हेराफेरी होगी? तो 2। चलो, फैराडे 96,500 और मानक में हो तो 96,487। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, और इसके लिए हमारे पास मात्रक क्या होते हैं? कूलम पर मोल मल्टीप्लाई E0 सेल। चलो, E0 सेल कितना? 1.1 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इन तीनों का जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दें। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिलता है -21,227। अब आप लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्ट मल्टीप्लिकेशन में जो कूलम होता है वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद रखना है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कूलम इक्वल्स टू जूल। हाँ, याद कर लेना है आपको। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कूलम इक्वल्स टू जूल। चलो, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम इक्वल्स टू जूल, तो ये जूल पर मोल। ठीक है, इनवर्स। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो जब मूल्य बड़ा होता है और मात्रक छोटा होता है, और मात्रक छोटे से जब हम लोग बड़ा मात्रक करते हैं, जूल से किलो जूल, छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक करते हैं, तो मूल्य जो है वो कम हो जाता है। 21,000 की जगह हो गया 21, तो किलो जूल पर मोल।